कथा कहानी चैनल में आपका स्वागत है। सातुड़ी तीज की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वैश्यगामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजारा करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज का दिन आया। सभी ने तीज माता का व्रत लिया और सातु बनाया। छोटी बहू बहुत गरीब थी। सास ने एक छोटा सा सातु का पिंडा उसके लिए भी बना दिया। शाम को पूजा करके वो सातु पासने लगी। उसी समय उसका पति वैश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला, किवाड़ खोल। उसने दरवाज़ा खोला। वह बेटा भी नहीं था। उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वैश्या के यहाँ वापस छोड़ा। वह उसे वैश्या के घर छोड़ आई। ऐसा 6 बार किया। वह 7वीं बार फिर आया और फिर यही कहा कि मुझे वैश्या के यहाँ छोड़ कर आ। इस बार वह कुछ नहीं बोली तो पति ने कहा कि इस बार छोड़ा, मैं अब नहीं आऊँगा। 7वीं बार भी उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर लौटने लगी तो जोर से वर्षा होने लगी और बरसाती नदी बहने लगी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद नदी से आवाज़ आई, आवतरी जावतरी दोना खोल के पी, पिया प्यारी होएगी। आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरफ देखा कि एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पी करके दोनों के 4 भाग किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसे दिया और सदा के लिए वहाँ से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर फिर पत्नी को आवाज़ दी, दरवाज़ा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तब उसने कहा कि मैं वापस नहीं जाऊँगा, अपने दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी औरत को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे वचन दो, फिर वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसका पति गहनों व धन माल सहित चमचमा रहा है। उसके सारे गहने कपड़े अपनी औरत को दे दिए और कहा कि अब ये सब तेरे हैं। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब वह जेठानिया के यहाँ काम करने नहीं गए तो बच्चे बुलाने आए कि काकी चलो, सारा काम पड़ा है। उसने कहा कि अब तो मैं तीज माता की मुझ पर पूरी कृपा हो गई है, इसलिए मैं काम करने नहीं आऊँगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज तो काकी काम करने नहीं आएंगी और नए कपड़े व नए गहने पहनकर बैठी हैं और काका जी भी घर पर हैं। सभी जने बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे हम सब पर प्रसन्न होना, सबके दूर दूर करना। जय तीज माता की।